एवरीवन, अंबिका क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को मैं क्रिया क्रिया के बारे में बताऊंगी कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने प्रकार हैं, अर्थात कितने भेद हैं, और वो उन भेदों का मतलब दो भेद है। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिया की सबसे पहले तो आप डिफिनीशन जानिए क्या है, अर्थात परिभाषा जिसको कहते हैं ना। जिस शब्द से किसी कार्य का होना, करना समझा जाए उसे ही हम क्रिया कहते हैं। कि जैसे आप खाना खाती हैं तो खाना खा रही एक्टिविटी कर रही हैं, क्रिया है। पानी पी रही हैं, एक्टिविटी कर रही हैं, तो क्या है, ये क्रिया है। गाना गा रही एक्टिविटी, कुछ ना कुछ तो कर ही रही है ना। तो कहने का मतलब किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसी को हम क्रिया कहते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिया हुआ है खाना, पीना, गाना, रहना, जाना आदि। आदि का मतलब एक्स्ट्रा के और भी सारे आगे हैं। उदाहरण देखिए, राम खाना खाता है। तो अगर इसे पूछा जाए क्रिया क्या है, तो खाता है, ये क्या है, क्रिया है ना। और घोड़ा दौड़ता है तो दौड़ना क्या है, क्रिया है। तुम स्कूल जाते हो तो जाना क्या है, क्रिया है। क्लियर। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि क्रिया के कितने भेद हैं, क्रिया के कितने भेद हैं। क्रिया के कितने, देखिए, तो क्रिया के कितने भेद हैं, दो भेद थे। कौन, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। यहाँ पे दिया भी है सकर्मक क्रिया क्या है, कि जो क्रिया कर्म के साथ आती है, अर्थात जब क्रिया को किसकी आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि राकेश क्या खेलता है, तो आंसर क्या मिलेगा, राकेश क्रिकेट खेलता है। राकेश क्या खेलता है, तो क्या का आंसर क्या मिला, क्रिकेट। क्या मिला, क्रिकेट। क्रिकेट क्या है, कर्म है, और ये खेलना क्या है, क्रिया है। तो भाई कर्म के साथ है ना ये खेलना, तो इसीलिए सकर्मक क्रिया हुई। कैसी क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसके साथ क्रिकेट कर्म है। जब कर्म रहेगा तो क्या होगा, सकर्मक क्रिया। अब जैसे मैं कहूँ कि सीता क्या पकाती है, ध्यान देना, सकर्मक क्रिया को खोजने के लिए हम क्या या किसको क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर मिलता है तो समझ जाते हैं कि सकर्मक क्रिया है, क्योंकि भाई जब सकर्मक है ना। अब जैसे मैं कहूँ कि सीता क्या पकाती है, तो सीता खाना पकाती है। तो खाना क्या क्वेश्चन किए, क्या किसको क्वेश्चन करने पे जो आंसर मिलता है तो क्या होता है, कर्म होता है ना। तो यहाँ पे देखो खाना मिला, तो खाना क्या है, कर्म है, और पकाती तो क्रिया है, लेकिन इसके साथ कर्म के साथ है। इसीलिए क्रिया अगर पूछा जाए कि कौन सी क्रिया है, तो ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। क्लियर। अब आगे देखिए, अकर्मक क्रिया, जैसा कि टाइटल शीर्षक से ही पता चल रहा है कि अकर्मक, जिसमें कर्म न हो। अकर्मक का मतलब है जिस क्रिया के साथ कर्म न हो। आप शॉर्ट में समझ लीजिए, जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वो कौन सी क्रिया होती है, वो सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। अर्थात जहाँ कर्म का अभाव होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा नाचती है, तो कहने का मतलब अगर इसमें हम क्या और किसको क्वेश्चन करेंगे तो कुछ आंसर मिलेगा, कर ही नहीं सकते। तो बात समझ में आई। तो कहने का मतलब जब क्या या किसको का क्वेश्चन हम कर ही नहीं पाएंगे तो आंसर मिलेगा ही नहीं हमें। तो इसके वजह से कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। क्लियर। अब चलिए चलते हैं, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, ध्यान देना। और किसके आधार पे बच्चों, रचना के आधार पे। किसके आधार पे, रचना रचना रचना, ध्यान देना। किसके कितने भेद हैं, 5। कितने हैं, 5। एक तो है सामान्य क्रिया,
दूसरा है संयुक्त क्रिया, संयुक्त मतलब जो दो से मिलकर बना हो, और नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, और प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें कोई प्रेरित किया करे तो समझ लो प्रेरणार्थक क्रिया है। अब उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया, जो पहले हो करके फिर दूसरे, फिर अब चलिए समझा देते इसको इसमें है क्या। अब देखिए सामान्य, सामान्य क्रिया, जब वाक्य में केवल ध्यान देना, जब वाक्य, वाक्य क्या है, सेंटेंस शब्द होता है ना, शब्द से क्या बनते हैं, वाक्य जो है व्याकरण के नियम में बद्ध करके क्या बन जाते हैं, वाक्य बन जाते हैं। जब वाक्य में केवल एक क्रिया होती है तो एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे तुम चलो, इसमें कितने क्रिया का प्रयोग हुआ है, एक। मोहन पढ़ा, एक क्रिया का प्रयोग। क्लियर। अब देखिए संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से। संयुक्त क्रिया में कितने क्रिया होंगे, दो या दो क्रिया होगा। कितने क्रिया, दो क्रिया होगा, या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, संयुक्त क्रियाएं। क्या कहलाती हैं, संयुक्त क्रिया। जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया। अब ध्यान दीजिए कितनी, इसमें कितनी क्रिया है, दो क्रिया, दो या दो से अधिक। मैंने खाना खा लिया, यहाँ पे देखिए खा और यहाँ पे लिया, खाना खा और एक लिया ना, तो संयुक्त क्रिया हुआ। दो पर तुम घर चले जाओ, एक तो चलना और एक तो जाना, तो दो हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या है, ये संयुक्त क्रिया है। क्लियर। अब देखो नाम धातु क्रिया क्या है, कि नाम धातु क्रिया, क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों, ध्यान दीजिए, क्रिया को छोड़कर, क्रिया को छोड़ दीजिए, और जितने भी दूसरे शब्द हैं जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण है, क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जो धातु बनते हैं, क्या बनते हैं, धातु। धातु जानते हैं आप लोग कि नहीं, जो है संस्कृत में होता है धातु रूप होता है ना, जैसे पठति पठता, पठंती, लिखति लिखता, लिखंती ना, ये क्या है, धातु है। तो कहने का मतलब वैसे ही हिंदी में भी होता है। तो जो धातु बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अपना शब्द क्या है, अपना ना, अपना से क्या बनाना, अपनाना। गरम, वह गरम खाता है ना, वह गरम भोजन करता है, तो गरम क्या है, विशेषण है। तो विशेषण से जब जो है इसको हम जो है बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये गरमाना ना। तो गरमाना क्या हो गया, कौन सी क्रिया हो गई, आपका नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई, नाम धातु। अब चलिए प्रेरणार्थक क्रिया देखते हैं बच्चों। इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया, देखिए बच्चों इसमें नाम धातु क्रिया मैं बता रही थी। तो नाम धातु क्रिया क्या होती है, क्रिया को छोड़कर, क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों, दूसरे शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण से जो धातु बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अपना से अपनाना, गरम से गरमाना आदि। क्लियर। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, जो कर्ता होता है वो खुद कार्य न करे बल्कि किसी दूसरे से करवाए, तो किसी अन्य से करवाता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया करते कहते हैं। मैंने पत्र लिखवाया, तो कहने का मतलब किसी को, किसी के दूसरे से लिखवाया, आप उनको मोटिवेट किए तब जो है लिखा, प्रेरित किए। तो उसने खाना खिलवाया, उसने खाना खिलवाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। खिलवाया, खिलवाया क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। उसने उसे हंसाया, हंसाया क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। क्लियर। अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या है, कि जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तब पहली क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक होती है। जैसे एक उसमें टेंस में बहुत फेमस था कि डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इसमें जैसे वह पढ़कर चले गए ना, वह खाकर सो गया, तो क्या हो गया, इसी को कहेंगे पढ़कर और दौड़कर, मैं दौड़कर जाऊंगा। तो ये कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।